मम्मी ने घिन खाकर मेरी माँ का पुराना तकिया नाले में फेंक दिया, लेकिन उसके फटते ही उसके अंदर से जो गिरा उसे देखकर पूरे गांव की आंखें फटी की फटी रह गई। नमस्कार दोस्तों, अक्सर हम पुरानी और मैली कुचैली चीज़ों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन कभी कभी वही पुरानी चीज़ें अपने अंदर एक ऐसे राज छुपाए होती है जो रंगों को राजा बना सकती है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही अनाथ की है जिसे दुनिया की ठोकरें मिली, लेकिन उसकी माँ का आशीर्वाद एक ऐसी शक्ल में उसके पास था जिसे कोई पहचान नहीं पाया। मेरा नाम राघव है। उम्र यही कोई 22 साल होगी, लेकिन चेहरे पर झुर्रियाँ और आंखों में मायूसी मुझे मेरी उम्र से कहीं बड़ा दिखाती थी। मैं अपने ही घर में एक नौकर से भी बदतर जिंदगी जी रहा था। मेरे माता पिता एक कार दुर्घटना में चल बसे थे जब मैं महज 5 साल का था। तब से मेरे मामा मामी यानी मदन और सुमित्रा ने मुझे पाला था। कहने को तो उन्होंने मुझे सहारा दिया था, लेकिन असल में उन्होंने मुझे अपने घर का बिना वेतन का मजदूर बना लिया था। गाँव के किनारे बनी हमारी बड़ी हवेली में सब कुछ था, लेकिन मेरे लिए सिर्फ गालियाँ और बचा खुचा खाना था। हवेली के पीछे जहाँ भैंसें बांधी जाती थी, उसी तबेले में एक कोने में मेरी खाट बिछी थी। सर्दी हो या गर्मी, मैं उसी गोबर की बदबू और मच्छरों के बीच सोता था। मेरे पास मेरी माँ की निशानी के तौर पर सिर्फ एक ही चीज़ थी, एक पुराना तकिया, मटमैला और जगह जगह से सीला हुआ तकिया। और यह तकिया इतना पुराना हो चुका था कि उसका खोल काला पड़ गया था। उसमें से अजीब सी गंध आती थी जो दूसरों के लिए बदबू थी, लेकिन मेरे लिए उसमें मेरी माँ की गोद की खुशबू थी। जब भी मामी मुझे मारती या मामा मुझे गालियाँ देते, मैं रात को उसी तकिए में मुंह छिपा कर रोता और मुझे महसूस होता कि जैसे माँ मेरे सिर पर हाथ फेर रही है। कहानी में असली मोड़ उस दिन आया जब घर में मामा की बेटी यानी मेरी बहन शिखा की शादी की तैयारियां शुरू हुई। पूरे घर में रंग रोगन हो रहा था, रिश्तेदार आने वाले थे। मामी चाहती थी कि घर का कोना कोना चमक उठे। सुबह का वक्त था, मैं तबेले में भैंसों को नहला रहा था कि तभी मामी आंख से छोड़कर नाक पर साड़ी का पल्लू रखे वहां आधम की उसकी उनकी नजर मेरे खाट पर उस पुराने तकिए पर पड़ी। उन्होंने आव देखा ना ताओ चिल्ला कर कहा, अरे ओ मनहूस, कितनी बार कहा है इस कचरे को घर से बाहर फेंक दे। कल शिखा के ससुराल वाले आने वाले हैं, अगर उन्होंने यह गंदगी देख ली तो क्या सोचेंगे। उठा इसे और अभी आग लगा दे। मेरा दिल धक से रह गया। वह तकिया ही तो मेरा सब कुछ था। मैंने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मामी जी, यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं इसे छुपा दूंगा, इसे बोरी से ढक दूंगा, लेकिन प्लीज इसे फेंकिए मत। इससे सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरी बातों पर उनका कोई असर नहीं हुआ। उनका पारा और चढ़ गया। उन्होंने पास पड़ा डंडा उठाया और मेरी पीठ पर दे मारा। दर्द से मैं करा उठा। जुबान चलाता है मुक्तखोर, तेरे बाप ने हमारे लिए क्या छोड़ा है जो हम तेरे नखरे उठाएं। एक तो तुझे पाल रहे हैं, ऊपर से यह कबाड़ भी ढोए। यह कहकर मामी ने खुद आगे बढ़कर उस तकिए को उठा लिया। वो उसे ऐसे पकड़ रही थी जैसे कोई मरा हुआ चूहा हो। ऐसे उसे लेकर बाहर कचरे के ढेर की तरफ बढ़ी जहां कूड़ा जलाया जा रहा था। मैं नंगे पैर उनके पीछे भागा। दोस्तों, एक अनाथ की बेबसी क्या होती है, उस वक्त मेरे आंसुओं में बह रही थी। अगर आप भी मानते हैं कि माँ की निशानी अनमोल होती है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही भावुक कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। मैं मामी के पैरों में गिर पड़ा। मैंने उनके पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, मामी मुझ पर तरस खाइए, मुझे खाना मत दीजिए 2 दिन तक, लेकिन मेरी माँ के तकिए को मत जलाइए। तभी वहाँ मामा मदन भी आ गए। शोर सुनकर पड़ोसी और कुछ मेहमान भी आंगन में जमा हो गए थे। मामा ने मुझे ठोकर मारते हुए कहा, हट जा रास्ते से, तमाशा बना रखा है। सुमित्रा फेंक दे इसे, आज इस घर से सारी पनौती बाहर निकालनी है। मामी ने एक शैतानी मुस्कान के साथ उस तकिए को हवा में उछाला। वह तकिया हवा में लहराता हुआ सीधा जलती हुई आग में तरफ जाने लगा। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। शायद वह तकिया इतना पुराना था और गला हुआ था कि हवा के दबाव के और मेरे द्वारा खींचतान में लगी खरोच को वह सह ना सका। हवा में ही उस तकिए का एक कोना फट गया और फिर जो हुआ उसे देखकर वहां खड़ा हर शख्स पत्थर का हो गया। उस फटे हुए तकिए से रुई के साथ साथ कुछ छन छन करती हुई पीली और चमकदार चीजें नीचे गिरने लगी। जैसे ही तकिया जमीन पर गिरा, उसके अंदर से पुराने जमाने के सोने के सिक्कों की बारिश सी हो गई। साथ ही सोने से भारी कंगन और एक लोहे की छोटी सी डिब्बी भी लुढ़क कर बाहर आ गई। सूरज की रोशनी में वह सोना चमक रहा था। धूल और गोबर से सने आंगन में वह पीली चमक किसी सपने जैसी लग रही थी। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। मामी जो अभी तक गुस्से में लाल थी, अब लालच में पीली पड़ गई। मामा की आंखें तो जैसे बाहर निकल आई थी। मैं भी हैरान था। मैं सालों से जिस तकिए पर सर रख कर सो रहा था, मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मेरी माँ ने मेरे बुरे वक्त के लिए उसमें क्या छिपा रखा था। मामा मदन सबसे पहले होश में आए। वे चीते की फुर्ती से उस सोने की तरफ लपके। अरे, यह तो मेरी बहन का सोना है, यह खानदानी जेवर है जो चोरी हो गए थे, यह मेरे हैं। मामा चिल्लाए और जमीन पर बिखरे सिक्कों को बटोरने लगे। मैं अभी भी सदमे में था, लेकिन जैसे ही मामा ने उस छोटी छोटी लोहे की डिब्बी को हाथ लगाया, मैंने दौड़कर उसे पकड़ लिया। मेरे अंदर न जाने कहाँ से ताकत आ गई थी। नहीं मामा जी, यह मेरी माँ का है, उन्होंने मेरे लिए यह रखा था, आप इसे नहीं ले सकते, मैंने पहली बार ऊंची आवाज में कहा। मामा ने मुझे घूर कर देखा। तेरा हराम खोर, तू भी मेरा है और तेरे बाप का दिया हुआ सब कुछ मेरा है, ला इधर।
उन्होंने मुझे धक्का दिया और डिब्बी छीनने की कोशिश की। हाथापाई शुरू हो गई। गांव के सरपंच जो शादी के न्योते के सिलसिले में वहां आए हुए थे, उन्होंने आगे बढ़कर मामा का हाथ पकड़ लिया। रुको मदन, सरपंच जी की आवाज में कड़कपन था। यह लड़का सही कह रहा है, यह तकिया इसकी माँ का था तो इसमें निकला सामान भी इसी का हुआ, और फिर यह डिब्बी इसमें क्या है? मामा सकपका गए। कुछ नहीं सरपंच जी, यह घर का मामला है, आप बीच में ना पड़े। लेकिन सरपंच जी ने यह डिब्बी मेरे हाथ से ले ली। वह डिब्बी मोम से सील की गई थी। उन्होंने उसे खोला, उसके अंदर एक मुड़ा हुआ पुराना स्टाम्प पेपर रखा था। मदन ने झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन गांव के दो नौजवान ने उन्हें पकड़ लिया। सरपंच जी ने चश्मा लगाया और उस कागज को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ते गए, उनके चेहरे के भाव बदलते गए और मामा मामी के चेहरे का रंग उड़ता गया। सरपंच जी ने पढ़ने के बाद कागज को नीचे किया और पूरे मजमे में को सुनाते हुए कहा, मदन, तूने जो तो कहा था कि राघव के माँ बाप कर्ज में डूबे हुए मरे थे और तूने दया करके इस लड़के को और इस हवेली को संभाला है। मामा पसीने से तरबतर हो रहे थे, वे कुछ बोल नहीं पाए। सरपंच जी ने मेरी तरफ देखा और प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा। राघव बेटा, यह वसीयत तुम्हारे पिताजी ने मरने से कुछ दिन पहले ही लिखी थी। इसमें साफ लिखा है कि उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस और यह हवेली सब कुछ तुम्हारे नाम है। और यह भी लिखा है कि मदन, जो उनका मुनीम था और दूर का रिश्तेदार भी, उसे सिर्फ देखभाल के लिए रखा गया है। तुम्हारे पिता को शक था कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी और वसीयत इस तकिए में सील दी थी ताकि वक्त आने पर तुम्हें मिल सके। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुनीम मेरे मामा मालिक नहीं, मेरे पिता के नौकर थे, और इतने सालों तक उन्होंने मुझे यह जताकर गुलाम बनाकर रखा कि वे मुझ पर एहसान कर रहे हैं। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। यह आंसू दुख के नहीं बल्कि उस आज़ादी के थे जो आज मुझे मेरी माँ के उस मैले तकिए ने दिलाई थी। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग मामा मामी पर थू थू करने लगे। कैसा कलयुगी मामा है, एक बुजुर्ग ने कहा। यतीम का माल हड़प कर उसे ही रोटियां के लिए तरसाता रहा। मामी जो अभी तक अकड़ में थी, अब घुटनों के बल बैठ गई। उनका लालच अब डर में बदल चुका था, क्योंकि पुलिस केस का डर उनके सामने खड़ा था। कहानी में अभी एक और बड़ा फैसला बाकी है दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको राघव की माँ की ममता ने छू लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन कहानियां लाते रहेंगे। मामा मेरे पैरों में गिर पड़े। राघव बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में अंधा हो गया था। हम तुम्हारे अपने हैं बेटा, हमें पुलिस के हवाले मत करना। मैं उन दोनों को देख रहा था, वही लोग जिन्होंने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया, जिन्होंने मुझे तबेले में जानवरों की तरह रखा, आज वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे। मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं उन्हें जेल भिजवा देता और अपना बदला पूरा करता, या फिर मैंने गहरी सांस ली। मैंने सरपंच जी से कागज वापस लिया और मामा से कहा, मामा जी, आप कहते थे ना कि मैं मनहूस हूँ, आज उसी मनहूस ने आपकी इज्जत बचा ली। मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। मामा और मामी के चेहरे पर राहत दिखाई दी, लेकिन मैंने अपनी बात जारी रखी। अब आप इस हवेली में नहीं रहेंगे, यह हवेली मेरे पिता की है और अब मेरी है। आपको आज ही अभी अपना सामान लेकर यहाँ से जाना होगा। आप गाँव के दूसरे छोर पर जो पुरानी कोठरी है वहाँ रह सकते हैं। मैं आपको भूखा नहीं मरने दूंगा, हर महीने राशन भिजवा दूंगा, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे यही संस्कार दिए हैं। लेकिन इस घर में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। वहां खड़ी भीड़ ने तालियां बजाना शुरू कर दी। मामा और मामी को सिर झुकाकर वहां से जाना पड़ा। उस रात मैं पहली बार तबेले में नहीं बल्कि हवेली के मुख्य कमरे में सोया। बिस्तर मखमल का था, गद्दे नरम थे, लेकिन मैंने अपने सिर के नीचे वही फटा हुआ मैला तकिया रखा। उसमें से अब सोने के सिक्के तो नहीं थे, लेकिन माँ का आशीर्वाद अब भी उसमें भरा हुआ था। मुझे समझ आ गया कि माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। वह किसी न किसी रूप में, कभी तकिए की शक्ल में तो कभी किसी अनजान मदद की शक्ल में, अपने बच्चों की रक्षा करती ही है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी को कमजोर या बेसहारा समझकर उसका हक नहीं मारना चाहिए। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है तो रंक को राजा और राजा को रंक बना देती है। और हाँ, बड़ों की दी हुई पुरानी चीज़ों का मान रखना चाहिए। न जाने कब कौन सा आशीर्वाद आपके काम आ जाए। आपको राघव का फैसला कैसा लगा? क्या उसे अपने मामा मामी को जेल भेज देना चाहिए था, या उसने माफ़ करके सही किया? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।